वसल्लम की मां इरशाद फरमाती हैं। एक रिवायत में यह भी है कि ऐसी रोशनी जाहिर हुई कि मैंने मशरिक व मगरिब को मुलाहजा कर लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां इरशाद फरमाती हैं कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत का वक्त हुआ तो कोई गायब से आवाज दे रहा था, ए इमामुल अंबिया की मां, तुम्हें मुबारक हो, ये जो तुम्हारी गोद में बच्चा आ रहे हैं, इनका नाम आसमान पर अहमद है, जमीन पर मोहम्मद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां आगे इरशाद फरमा रही हैं कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत हुई तो उनकी जमीन पर पेशानी लगी और उनकी एक उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी और उन्होंने अपनी जुबान से 3 मर्तबा कहा। पहली बार कहा अल्लाहू अकबर, और दूसरी बार कहा अल्हम्दुलिल्लाह, और तीसरी बार मेरे बच्चे ने कहा अल्लाहुम्मा रब्बे हुबली उम्मती। दोस्तों, कुर्बान जाओ उस नबी पर जिसने हम जैसे गुनहगारों को पैदा होते ही याद फरमा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मां से एक यहूदी औरत ने सवाल किया, ए आमिना, इस वक्त मक्का में तो तेल की बड़ी किल्लत है, मगर ये बताओ कि तुम्हारे घर में रात भर रोशनी कैसे रहती है? तो नबी की मां बयान फरमाती हैं कि जब से मेरे बच्चे मोहम्मद की विलादत बासादत हुई है, मैंने अपने मकान में चिराग जलाया ही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर की वो रोशनी फैली हुई है, गोया सारा जहां रोशन है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विलादत के वक्त आपकी मां के पास जो औरतें जमा थीं, उन औरतों का बयान सुनिए। वो औरतें बयान कर रही हैं कि जब आमना खातून विलादत का वक्त हुआ, मोहम्मद पैदा हुए, तो उस वक्त हम औरतें उनके मकान में मौजूद थीं। मकान के सहन में हमने ये देखा कि आसमान से चांद और सितारे झुके चले आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि मकान के सहन में चांद और सितारे गिर पड़ेंगे, इस तरह से झुके चले आ रहे थे। तमाम औरतें जियारत करने के लिए आ रही हैं और अर्ज करती हैं, ए अमीना खातून, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी गोद में जो बच्चा आया है ये तो खतनाशुदा पैदा हुए हैं, इनके खतना की जरूरत ही नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की जियारत तमाम कबीले के लोग कर रहे हैं। पूरे मक्का के घर घर में सरकार की विलादत की खबर फैल गई है। सारी औरतें, सारे मर्द देखने के लिए आ रहे हैं। हजरत आमीना खातून का घर जियारत गाह बना हुआ है। ऐसी भीड़ हो रही है कि देखने के बाद सारे लोग यही बयान दे रहे हैं कि कितना अजीमुस शान बच्चा मक्का की सरजमीन पर किसी कबीला में, किसी खानदान में पैदा नहीं हुआ। दोस्तों, उस वक्त मक्का का दस्तूर ये था कि बाहर से औरतें आती थीं, दूध पिलाने के लिए बच्चों को ले जाया करती थीं। मालदार घर